नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन द ईयर 2022 और फॉर ए लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ जो मैं म्यूचुअल फंड आपको बताऊंगा वो सिर्फ 2022 के लिए नहीं होगा, आने वाले टाइम के लिए भी वो वैलिड होगा। और अगर कोई इसमें अपडेट आता है, कोई भी अपडेट कुछ भी आता है तो उसके लिए भी मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि आपको रेगुलर प्लान्स बेचेंगे। तो आप कोई भी एक डिस्काउंट ब्रोकर चूज कर सकते हैं, जैसे ग्रो, अपस्टॉक, जीरोधा, इनके पास डायरेक्ट प्लान्स होता है। आप इनमें जा सकते हैं। किसी बैंक में भी अगर आपका डीमेट अकाउंट है तो आप वहां पे भी खुलवा सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो को आपको बिल्कुल एंड तक देखना है, चीज़ों को अच्छे से समझ के आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगा आपको कि मैं पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड क्यों आपको रिकमेंड कर रहा हूं। इसके पीछे एक माइंडसेट क्या है, एक रीज़न क्या है, वो जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा गाइज कि इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, चीज़ों को पहले समझ लेना, उसके बाद आप डिसाइड करना। अब दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि ये फाइनेंस का जो टॉपिक होता है काफ़ी सेंसिटिव होता है और इसका ख्याल मैंने भी रखा है। और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है गाइज। मैंने किसी भी इन सारे म्यूचुअल फंड या किसी भी एएमसी से कोई मैंने पैसे वगैरह नहीं लिए हैं इन्हें प्रमोट करने के लिए। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ डेटा, क्योंकि मैं खुद इनमें इन्वेस्ट करता हूँ, इस वजह से मैं अपना पर्सनल चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज हम लोग इसमें बात करेंगे लार्ज कैप कैटेगरीज में। अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। और इस साल का हमारा सजेशन है गाइज HDFC इंडेक्स फंड सनसेक्स प्लान। अब मैं ये क्यों पैसिव फंड आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का जो कंसर्न होता है वो सेफ्टी, और इसमें आपको सेफ्टी भी मिलेगी। और क्योंकि इंडेक्स फंड है तो आपका एक्सपेंस रेशो भी बचेगा, और जो आपका पैसा बढ़ रहा है धीरे धीरे वो तो बढ़ता ही रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी गाइस। वो आपका एक स्टेडी रेट से बढ़ सकता है। और सनसेक्स में सिर्फ 30 कंपनीज है तो आपका पैसा सेफ रहेगा। और मेन बेनिफिट है आपका एक्सपेंस रेशो, क्योंकि एक्सपेंस रेशो डेली कटता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बार इन्वेस्ट किया और तुरंत कट गया। एक्सपेंस रेशो की पूरी जानकारी कि वो कैसे कटता है, क्या है, एक सिंपल चीज़ नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। मैंने कोशिश किया है कि आसान भाषा में आपको बताने की, वो इस वीडियो में है। आई बटन पे आप क्लिक करना और फिर उस वीडियो को देखना एक्सपेंस रेशो के। अब गाइस क्या होगा कि बहुत लोगों ने एक्सिस का ब्लू चिप लिया होगा लार्ज कैप कैटेगरी में, या फिर कैनरा रोबेको ब्लू चिप लिया होगा, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वो भी फंड सेफ है, अच्छा है, आप उन्हें भी कंटिन्यू रख सकते हैं। उसमें AUM का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो इस वजह से आप उसे रखिए, उन्हें भी रख सकते हैं आप। लेकिन एक्सपेंस रेशो पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे AUM बढ़ता है तो एक्सपेंस रेशो कम होता है, तो आपके लिए अच्छी बात है। और कोई नया म्यूचुअल फंड आता है तो उसका एक्सपेंस रेशो बहुत ही ज़्यादा होता है। सो नए म्यूचुअल फंड में मत जाइए, इन्हीं 3 में से आप चूज कर सकते हैं। या तो HDFC इंडेक्स फंड सनसेक्स प्लान, अगर आपने ये बाय करने का सोच रहे हैं तो आप इसे ही जाइए, और जिन्होंने बाय ऑलरेडी कर रखा है तो आप उसे ही कंटिन्यू कीजिए अपने लार्ज कैप को। अब गाइस हम लोग बात करते हैं मिड कैप के बारे में। अब मिड कैप को आपको समझ लेना है गाइस, जब से सेबी ने रीक्लासिफिकेशन किया है मिड कैप का यूनिवर्स काफ़ी छोटा हो गया है। मिड कैप का यूनिवर्स गाइस क्या हो गया है कि 101 कंपनी से लेके 250th कंपनी तक जितने भी कंपनीज है, 150 कंपनीज, इन्हीं में से मिड कैप को चुनना है। अब ये यूनिवर्स काफ़ी छोटा है, क्योंकि 150 कंपनीज बहुत ही कम होती हैं और इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्हें भी इन्हीं कंपनीज में से चूज करना है। अब उनका प्राइस चाहे ओवर वैल्यूड हो, अंडर प्राइस्ड हो, कुछ भी हो, उन्हें इन्हीं में से खरीदना है। तो यूनिवर्स काफ़ी छोटा है, इस वजह से रिटर्न्स जनरेट करना मुश्किल हो रहा है इस कैटेगरी में गाइस, ये प्रॉब्लम है। सो अगर फिर भी आप लोगों को मिड कैप में एक सजेशन चाहिए कि उन्हें सिर्फ मिड कैप में करना है, तो वो एक्सिस मिड कैप में जाके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सारे प्लान्स डायरेक्ट होना चाहिए, उन सब के जो भी मैं म्यूचुअल फंड बोल रहा हूँ उन सब के नाम में आपको डायरेक्ट ग्रोथ होना ही चाहिए। अब गाइस एक ये मेरा पर्सनल एक बोनस टिप है, अगर आप यहाँ तक आ गए हो, इस वीडियो को देख रहे हो, सो मैं यहाँ पे आपको एक बोनस टिप शेयर करूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। भाई बहुत सारे लोग रिस्क इतना भाई सेफ नहीं खेलते कि भाई मैं पूरा पैसा लार्ज में लगा दिया या पूरा पैसा मैंने मिड में लगा दिया, थोड़ा सा वो रिस्क ले सकते हैं। इनफैक्ट मैं भी रिस्क लेता हूं। तो गाइस आप क्या कर सकते हैं, आप लार्ज एंड मिड कैप ले सकते हैं। अब गाइस लार्ज एंड मिड कैप काफी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। इसमें गाइस आपका जो फंड मैनेजर है वो काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके ला सकता है। अब वो कैसे लाएगा वो आपको समझना है, क्योंकि अब लार्ज एंड मिड कैप है, तो अब लार्ज कैप में 100 कंपनीज और मिड कैप में 150 कंपनीज, तो टोटल 250 कंपनीज उसके पास हो गए। अब इनमें से अच्छे कंपनीज वो ढूंढ सकता है और अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है। अब इसमें कैसे वो रिटर्न जनरेट करेगा वो मैं आपको बताता हूं। जब भी मार्केट ओवर प्राइस्ड होगी या ओवर वैल्यूड होगी, अभी मार्केट सबसे पीक पे चल रही है, तो अभी क्या करेगा गाइज, वो ऑटोमेटिक आपके मिड कैप को बेच देगा
और वो आपके लार्ज कैप में खरीद लेगा। लार्ज कैप में डर कम है, आपका पैसा सेफ रहेगा। जैसे ही मार्केट गिरेगा तो क्या होगा गाइस कि उस टाइम पे लार्ज कैप को वो बेच देगा और मिड कैप को वो खरीद लेगा। सो इस वजह से क्या होगा गाइज, आपका रिटर्न काफी अच्छे तरीके से जनरेट होगा, आपका पैसा थोड़ा ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा लार्ज एंड मिड कैप में कौन सा म्यूचुअल फंड आपको लेना चाहिए। वो है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड को आप ले सकते हैं, ये काफी अच्छा है, ज्यादा महंगा नहीं है, अभी एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम है। दोस्तों अगर ये म्यूचुअल फंड आप लोगे तो आपका रिटर्न थोड़ा ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। अब गाइज कुछ लोग होंगे जो स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब स्मॉल कैप दोस्तों सारे लोगों के लिए नहीं होता है। अगर आपका एज ग्रुप 18 से लेके 30 या 40 के अराउंड है तो आप स्मॉल कैप में कर सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर है, अगर आपका एज 40 या फिर 50 के अराउंड है तो आप इस म्यूचुअल फंड को अवॉइड करना, क्योंकि अब आप रिस्क नहीं ले सकते हो इतना। अपना रिस्क एपेटाइट आपको जानना होगा कि आप कितने पैसे पे रिस्क ले सकते हो, कि इतना अगर डूबे भी तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। उस पैसे को आप स्मॉल कैप में लगा सकते हो। अब बेस्ट स्मॉल कैप को ढूंढना थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन फिर भी मैंने ढूंढा है। ये है एक्सिस स्मॉल कैप। इसमें आप गाइज लगा सकते हैं क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशो भी कम है और इसने थोड़ा अच्छा रिटर्न दिया है अपने बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले। सेम कैटेगरीज के इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। सो आप ये म्यूचुअल फंड ऑप्ट कर सकते हो, काफी अच्छा है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है, इसलिए आपको एक कॉशन के साथ इसमें इन्वेस्ट करना होगा। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कुछ टैक्स सेवर फंड्स के बारे में। तो गाइस तो दो मैंने टैक्स सेवर फंड निकाला है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर ए लॉन्ग टर्म। लेकिन गाइस बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम तो इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं, हम तो टैक्स स्लैब में आते ही नहीं है, इस वजह से वो लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन गाइस आपको एक टैक्स सेवर फंड रखना ही चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, ताकि आपका एक हैबिट बन सके इन्वेस्टिंग का। अब दोस्तों क्या होता है जनरली कि जब भी मार्केट गिरने लगता है तो बहुत सारे लोग अपने म्यूचुअल फंड को सेल करने लगते हैं, चाहे खुद पर कितना भी कॉन्फिडेंट हो। लेकिन जब मार्केट एक बार रेड में आने लगता है, आपका पोर्टफोलियो रेड में आने लगता है, तो बहुत सारे लोग अपना म्यूचुअल फंड बेचने लगते हैं। और उसके बाद जब मार्केट कुछ टाइम के बाद रिकवर करता है तो बहुत सारे लोग रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने उस टाइम पे क्यों बेचा। सो मैंने इसमें टैक्स सेवर में दो फंड निकाले हैं। सबसे पहला है मिराई एसेट का टैक्स सेवर फंड और दूसरा है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये दोनों ही अच्छा है, इनमें से कोई एक आप चूज कीजिएगा और आपके अंदर एक हैबिट आएगा कि कितना भी पैनिक सिचुएशन हो आप उसे बेच ही नहीं पाओगे। सो इस वजह से ये म्यूचुअल फंड काफी अच्छा है, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। अब दोस्तों हम लोग एक और म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, फ्लेक्सी कैप। अगर दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सारे लार्ज कैप मिड कैप अगर नहीं करना चाहते हैं इन सब में, तो वो एक म्यूचुअल फंड अगर रखना चाहते हैं तो वो एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप। ये काफी अच्छा है, हमेशा कंसिस्टेंट है, पोर्टफोलियो भी बिल्कुल कंसंट्रेटेड है, क्योंकि इनका AUM थोड़ा सा ज्यादा है तो आपका एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा सा कम है। और इसमें आपको ग्लोबल आउटरीच भी मिलता है, यानी कि आपके पैसे गूगल यानी कि अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, फेसबुक ऐसे कंपनीज में भी आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। सो इसलिए आप ये पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप एक अगर म्यूचुअल फंड रखना चाहते हैं तो इसे रखिए फ्लेक्सी कैप में। अब दोस्तों मैं एक नया म्यूचुअल फंड आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। ये है गाइज एक ग्लोबल म्यूचुअल फंड। अब देखो जैसे कि इस लॉकडाउन में गाइज बहुत सारी टेक्नोलॉजीज वाली कंपनी को बूस्ट मिला है, जैसे कि सारी चीजें डिजिटल हो गई, ऑनलाइन हो गई, तो क्यों ना आप इन सारे डिजिटल कंपनीज में इन्वेस्ट करो। और बहुत सारी ऐसी डिजिटल कंपनीज हैं जो कि बूम पे गई हैं और वो सारे बाहर की कंपनीज हैं। सो गाइज आप एक बाहर की कंपनी का एक पैसिव फंड ले सकते हो जिसमें सारे टेक्नोलॉजी वाले सिर्फ कंपनीज कवर्ड हो, और वो है मिराई एसेट का NYSE FANG प्लस ETF। ये दोस्तों ETF होता है, ये एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन ये आपको एज अ शेयर्स खरीदते हो। अगर आपको इसमें और भी कंफ्यूजन है और आप ETF को समझना चाहते हो तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, आई बटन पे क्लिक करके, वो ETF के बारे में है। ज्यादा कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, बस जो चीज आप म्यूचुअल फंड में खरीदते थे बाय यूनिट, यहाँ पे आप वो शेयर के फॉर्म में खरीद सकते हो। और इसे आप पर मंथ खरीदो, कुछ ना कुछ अमाउंट एक फिक्स कर लो कि 1000, तो 1000 का जितना भी उस टाइम पे जो भी रेट चल रहा होगा उस 1000 में आप खरीद लो, जितना भी आ सकता है ETF। तो इस तरीके का आप ले सकते हो फंड। इसमें मिराई एसेट का NYSE FANG प्लस ETF, इसमें सारे टेक्नोलॉजी USA के अब्रॉड के कंपनीज के सारे जितने भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज है वो सारी इसमें है। सो आप ये ले सकते हो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।